Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forward content in forex. Okay. So अभी तक क्या क्या था उससे कंसेप्ट समझे थे और कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे लास्ट क्लास में रिलेटेड. सो आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे फॉरवर्ड कॉन्टेंट के क्वेश्चंस की, प्रॉब्लम्स की. ओके. सो देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो तुम. ये सीए फाइनल का है. ओके. और सच बताऊं सीए फाइनल में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के. हार्डली एक या दो होगा, तो वो खुद करेंगे आप. ओके. अब देखो क्या लिखा है इसमें. अ कंपनी ऑपरेटिंग इन अ कंट्री हैविंग द डॉलर एज इट्स यूनिट ऑफ करेंसी हैज टुडे इनवॉइस सेल्स टू एन इंडियन कंपनी, द पेमेंट बीइंग ड्यू 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. देखो क्या लिखा इसमें. एक कंपनी है जो ऑपरेट करती है, जहां पर ऑपरेट करती है वहां पर क्या चलता है, डॉलर चलता है. ओके. तो इसका मतलब कौन सी कंट्री होगी, यूएस होगी. और वो कहां पर कर रही है, इनवॉइस सेल टू एन इंडियन कंपनी. अब इनवॉइस जो सेल्स इनवॉइस है वो कहां का है, इंडियन कंपनी के लिए है. मतलब इंडियन कंपनी क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है. इसका मतलब ये है. ओके. और इसमें क्या लिखा है उसके बाद देखो. द इनवॉइस अमाउंट इज $13,750. और जो इनवॉइस का जो अमाउंट है वो कितना है, डॉलर में 13,750. ओके. इनवॉइस अमाउंट. देन करेगा एट टुडे एक्सपोर्ट रेट इट इज इक्विवेलेंट इज ₹5 लाख. जो इनवॉइस वैल्यू है डॉलर में 13,750 की, उसको कितने इंडियन रुपीज की इक्विवेलेंट है, 5 लाख के. ओके. इसका मतलब क्या है, देखो डॉलर कितने 13,750. और उसकी अगर एक्सपोर्ट रेट में इंडिया के रुपीज की अकॉर्डिंग देखें तो इक्विवेलेंट करें उसके अकॉर्डिंग, तो कितने की वो कितने बराबर है उसके इंडियन रुपीज के, 5 लाख. ओके. तो ये और क्या लिखा. इट इज एंटिसिपेटेड दैट द एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाई 5% ओवर द 3 month पीरियड. अब क्या जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्लाइन करेगा. एक्सचेंज रेट कितने परसेंट से, 5% से. ओके. अब इसके बाद देखो क्या लिखा है. ओवर द 3 month पीरियड एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डॉलर पेमेंट द इंपोर्टर प्रपोज टू टेक appropriate action in the foreign exchange market. The 3 months forward rate is presently quoted at $0.0273. ओके. अब क्या लिखा. अगर एक इंपोर्टर और किसी इंपोर्टर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे फॉरवर्ड मार्केट में एंटर करना पड़ेगा. उसे क्या करना, लेना पड़ेगा, उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब उसका देखो फॉरवर्ड रेट कितना है, 3 month का फॉरवर्ड रेट गिवन है $0.0273. ये है ना फॉरवर्ड रेट. इसका मतलब किसका रेट गिवन है, रुपीज का. डॉलर अपॉन में रुपीज, ये है ना. अब देखो इसके बाद क्या लिखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस एंड टू शो हाउ इट कैन बी हेल्ड बाय द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है. ओके. और उसके बाद बताना इसे कैसे हेल्प कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, वो बताना है. ओके. तो इसमें कुछ यही है. देखो क्या है, फॉरवर्ड रेट किसमें दिया है, किसका रेट है, रुपीज का रेट दिया है. 1 रुपए में कितने डॉलर बनेंगे वो दिया है ना. तो हमें क्या करना है, अब ये यहाँ पर देखो 13,750 इनवॉइस अमाउंट दिया है और इक्विवेलेंट क्या दिया है, 5 लाख. किसके बराबर, कितने रुपीज, इंडियन रुपीज के बराबर 5 लाख. इसका मतलब क्या निकालना, हमें स्पॉट रेट पता चल जाएगा इससे. ओके. अब यहाँ पर फॉरवर्ड रेट दिया है, रुपीज का रेट दिया है, तो हमें इसमें भी रुपीज का ये रेट निकालना है. तो यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, स्पॉट रेट. स्पॉट रेट कैसे निकलेगा, स्पॉट रेट निकलेगा $13,750 अपॉन में 5 लाख. ओके. तो करोगे तो कितना है, 13,750 डिवाइड बाई 5 लाख. ये कितना है, देखो
$0.0275 ₹1 कितने डॉलर के बराबर है, ये है। ओके, अब देखो फॉरवर्ड रेट पता चलेगा, और क्या है, एक्सचेंज रेट कितना 3 मंथ में कितना डिक्लाइन हो जाएगा, 5% की डिक्लाइन करेगा। इट मीन्स क्या निकल क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना, देखो स्पॉट रेट कितना है $0.275, इसे माइनस करोगे कितना 5% माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 0.0275 माइनस 5%, ये निकल के आया $0.026125। ओके, अब क्या करना है, अब पहले तो एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है। एक्सपेक्टेड लॉस ये तुम्हें समझाया कैसे निकालना है। एक्सपेक्टेड लॉस ऑलरेडी निकलता है स्पॉट रेट और डिफरेंस किसका, एक्सपोर्ट रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस। ओके, तो देखो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैसे निकालोगे, देखो इफ बाय $8 स्पॉट रेट, अगर स्पॉट रेट पे डॉलर को बाय करते हैं तो कितने में पड़ेगा, डॉलर कितना है $13,750 अपॉन में रेट कितना है स्पॉट रेट का 0.0275। ओके, तो इसको ये तो रेट हमने इसी से निकाला, तो इतनी अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा इसका, 5 लाख। ओके, अब इफ बाय $8 एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इक्वल टू कितना, $13,750 डिवाइड करोगे कितने से, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना है $0.026125, 13,750 डिवाइड बाय $0.026125, ये आ रहा कितना है 5,26,316। ओके, एक्सपेक्टेड लॉस निकाल दो, एक्सपेक्टेड लॉस देखो डिफरेंस कितना है 26,316, तो ये निकल गया है एक्सपेक्टेड लॉस। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट में एक्सपेक्टेड लॉस, ये है एक्सपेक्टेड लॉस। ओके, अब उसका क्या बोला था, एंड टू शो हाउ इट कैन बी हेजिंग बाय अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कैसे हेज करेंगे वो बताना है, तो इसी से करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट समझ गए था, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड क्या है, कैलकुलेट loss if hedging through forward contract। तो इस पे देखो कैसे मिलेगा, तो पहले तो बाय किस पे करेंगे, इफ बाय $8 स्पॉट रेट, स्पॉट रेट में कितने का आएगा, 5 लेके आएगा, ठीक है, डायरेक्ट 5 कर देते हैं। देन उसका इफ बाय $8 फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट कितना है, फॉरवर्ड रेट गिवन है ये फॉरवर्ड रेट $13,750 डिवाइड करो कितना 0.0273 कर दो, 13,750 डिवाइड बाय 0.0273, ये निकल के आएगा कितना 5,03,663। अब जब कितना लॉस निकल गया यहाँ पर, लॉस आया है 3,663 का। ओके, सेविंग
इन लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब कैसे निकलेगा, कितना था लॉस 26,316 और माइनस करो 3663, 26,316 माइनस 3663, तो लॉस कितने की सेलिंग हुई है अगर फॉरवर्ड करो करते हैं 22,653 का। ये है आंसर। तो ये था क्वेश्चन। ऐसे करने सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे मोस्टली। ठीक है, वीडियो पॉज करो और लिखो इसे। नाउ सीए फाइनल स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 23 है। ओके, देखो क्या लिखा है इसमें। A company is considering to hedging its foreign exchange risk. It has made a purchase on 1st July 2016. 1st July 2016 को क्या किया है, परचेज किया है, for which it has to make payment, और उसके लिए क्या करना है, पेमेंट करने कितने डॉलर की, $60,000 की, ऑन दिसंबर 31, 2016। तो देखो पहले डेट भी लिख देते हैं, इसका काम आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है सीए फाइनल स्टडी मेट। ठीक, अब देखो क्या है इसमें, परचेज कब किया है, 1st जुलाई 2016, और पेमेंट कब करनी है, पेमेंट डेट है 31/12/2016। ठीक है, ये पेमेंट डेट है। और क्या लिखा उसके बाद, लिखा है कितने डॉलर की पेमेंट करनी है, यहाँ पेमेंट करनी है $60,000। अब देखो, द कंपनी प्रेजेंट एक्सचेंज रेट कितना की मैंने, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट होता है स्पॉट रेट वाला, स्पॉट रेट कितना की मैंने यहाँ पर 1 जुलाई वाला, रुपीस अपॉन में डॉलर करोगे तो कितना, ₹65 का। ये है। इट कैन परचेज फॉरवर्ड, अगर परचेज करते हैं, इट कैन परचेज फॉरवर्ड $1 एट ₹64 का। फॉरवर्ड रेट कितने है, फॉरवर्ड रेट कितना है, रुपीस अपॉन में डॉलर 64 का। ओके, द कंपनी विल हैव टू मेक एन अनफ्रंट प्रीमियम एट द रेट 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। जो फॉरवर्ड अमाउंट परचेज करते हैं उस पर क्या है, प्रीमियम भी पे करना है। अब देखो यहाँ पर ये प्रीमियम, पहली बात तो प्रीमियम आना नहीं चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन में, क्योंकि बैंक नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, ओवर द काउंटर होता है, और ओवर द काउंटर होता है तो उसमें प्रीमियम की नीड होती है, नहीं होती है, बट इसमें क्या दे रखा है, तो अब देखते हैं प्रीमियम इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, और उसके अंदर लिखा था कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ द कंपनी इज 12% पर एनम। अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी दिन तो प्रीमियम पे करते हैं ना, और दिन जब प्रीमियम पे करेंगे तो उसके लिए जो प्रीमियम आएगा वो कहाँ से दोगे, वो भी तो बोरो करोगे बैंक से, जब बोरो बैंक से करोगे तो उसमें इंटरेस्ट लगेगा कितना, 12% प्रीमियम पर। ओके, तो ये उसकी कॉस्ट दे रखी है। और उसके बाद क्या लिखा है देखो, इफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस the company will make if it has its foreign exchange risk with the exchange rate on 31 December 2000 on 31st December 2016 A। अब क्या इसमें सिचुएशन गिवन है, उसमें तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताना है। कौन सी डिफरेंट सिचुएशन है 31 दिसंबर की कितनी है, वो सिचुएशन 1 में कितना, अगर 68 का हो जाता है स्पॉट रेट, ठीक है, तो उस पर कैसे हेज करेंगे, और 62 हो जाता है तो क्या करेंगे, 70 हो जाता है तो उस पर निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, और 65 हो जाएगा तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ओके, तो अब देखो
पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रीमियम। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट। अब देखो क्या है प्रीमियम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे तो डॉलर कितने हैं, डॉलर है 60,000 और इनटू में करोगे 64, फॉरवर्ड रेट कितना 64 है और कितना प्रीमियम है, कितना परसेंट है 2%। ओके करो जब देखिए 60,000 इंटू में 64 इंटू में 2%, कितना निकल जाएगा 76,800। ओके अब क्या देखो, अब ये प्रीमियम निकल गया, ये तो प्रीमियम है। ओके अब क्या है, ये जिस दिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन ये प्रीमियम क्या होगा। ओके अब प्रीमियम दिया तो ये कहां से दिया है, वही रेट दिया हुआ है, कितना रेट है 12% पर एनम। अगर प्रीमियम उसी दिन देते हैं तो कितना है, उसको इंटरेस्ट भी निकालना है इसके ऊपर 12%। तो क्या है कॉस्ट ऑफ फंड इट मीन ये बोरो करके दिया होगा बैंक से, कॉस्ट ऑफ फंड निकालो कितना 76,800 इंटू में 12% और कितने मंथ का ये देखो, जुलाई से 31 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ 6/12 करोगे तो निकल के आ जाएगा 76,800 इंटू में 12% इंटू में 6/12 तो कितना आया 4608। ओके प्लस करो 4608 76,800 ये आ गया 81,408। ये है प्रीमियम, टोटल इतना बनेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है इतना पे करना है। ओके अब देखो सिचुएशन 1 सिचुएशन क्या है, अगर रेट कितना हो जाता है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 68 रुपए, तो 68 रुपए हो जाता है, उस केस में कितना गेन होगा ये बताना। इफ एक्सचेंज रेट ऑन 31 दिसंबर 2016 कितना हो जाता है, 68 रुपीज इतना। ठीक है तो इस केस में क्या करेंगे, देखो इन दिस सिचुएशन गेन, हमें गेन और लॉस दोनों निकालना। गेन देखो हमने कितने का किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 64 रुपए का, और प्रीमियम कितने का हो गया जाके ऑन डेट ऑफ पेमेंट कितना होगी 68 का। तो यहाँ पर फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, हमें 64 रुपए में बाय करना पड़ेगा फॉरवर्ड रेट में। तो कितना है 68 माइनस में 64 इंटू में कितना 60,000 कर दो 60,000 डॉलर और एक देखो इनके बीच का गैप कितने का आ रहा है 4 का, मल्टीप्लाई करो 4 से 2,40,000 2,40,000। ओके अब देखो इसमें से लेस करेंगे प्रीमियम अलग अलग सिचुएशन दी हुई है, वहाँ रेट के अगर रेट कितना 68 हो जाए तो क्या होगा। ठीक है अगर 65 हो जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, 70 हो जाए तो उस केस में क्या करना है, प्रीमियम तो पे किया है तो क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस करो कितना प्रीमियम है 81,408 तो मिल के आ जाएगा नेट गेन कितना है 81,408 ये आया 1,58,592। ओके तो ये ऐसे करना है। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद सारे जितने भी सिचुएशन है वो करवा देता हूँ एक बार, इतना कर लो पहले। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट में देखा अगर डॉलर कितने का हो जाता है 62 रुपए का 62 का, तो सेकेंड में देखो क्या करना है, इफ एक्सचेंज रेट ऑन 31 दिसंबर 2016 इज ₹62
अब क्या करना है, देखो इस हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया 64 का, अब वो 62 का हो जाता है, तो इसमें क्या लॉस है, हमें कितने में बाय करना पड़ेगा, डॉलर बाय करना पड़ेगा 64 का, और इस स्पॉट रेट पर देखें 31 दिसंबर तो 62 का वहां मिलेगा, तो लॉस हो गया ना हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इन दिस सिचुएशन लॉस ही निकल गया है, लॉस ऐसे ही पता चल रहा है ना कितना है, 64 का हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कितने का हो गया, 62 का हो गया है। ओके, या तो ऐसे ही कर लो, 62 माइनस में 64 और मल्टीप्लाई कितने डॉलर से, $60,000 करो, 62 माइनस में 64 इंटू में 60,000, कितने का लॉस है, 1,20,000। अब लेस क्या बचा है, लेस करेंगे प्रीमियम, प्रीमियम कितने का था, 81,408, 81,408, लेस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81,408, ये कितना हो गया, 2,01,408, ये आ गया नेट लॉस, नेट लॉस। ठीक, अब इसके बाद देखो थर्ड केस में क्या है, और अगर डॉलर कितने का हो जाता है, 70 रुपए का, ठीक है, तो 70 रुपए का हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट ऑन 31 दिसंबर 2016 इज ₹70। तो क्या है, इन दिस सिचुएशन गेन, यहाँ पर गेन ही होगा क्योंकि 70 का हो गया, हमने कितने का फॉरवर्ड कर दिया है, 64 रुपए में। अब क्या करेंगे, इसको $60,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, डॉलर है, $60,000 है जहां पर भी लिखा है, ध्यान रखना, 70 माइनस में 64 इंटू में 60, ये आ रहा है 3,60,000 का। ओके, अब इस 3,60,000 है, अब इसमें लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, 81,408 माइनस करो 81,408, 2,78,592, 2,78,592 क्या है, नेट गेन। ओके, अब कौन से फोर्थ सिचुएशन में क्या है, अगर डॉलर कितने का हो जाता है, 65 रुपए का, तो उस केस में कितना लॉस होगा, इफ एक्सचेंज रेट ऑन 31/12/2016 इज ₹65। हमने कितने का कवर किया था, फॉरवर्ड कवर 64 का, अभी कितना हो गया, 65 का। तो यहाँ पर क्या है, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन क्या होगा, देखो 65 माइनस में 64 इंटू में 60,000, कितना आ गया, 60,000। ओके, इतने का प्रॉफिट हो गया, और हमें प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा, लेस प्रीमियम, प्रीमियम कितने का, प्रीमियम है 81,408, ये माइनस करेंगे, माइनस करो कितना आ रहा है, देखो 81,408 माइनस 7,000, ये आ रहा है 21,408, 21,408 का नेट लॉस आ रहा है, नेट लॉस। तो ये बताना था, इसमें निकालना था, यहाँ पर जब डिफरेंट सिचुएशन हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस बताना था, निकाल के दिखाना चाहिए था क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, जल्दी से लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सीए फाइनल स्टेटमेंट का। ओके, तो
अब देखो सेमीफाइनल स्टेटमेंट के मैं सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कर देने सेमीफाइनल वाले को, यही क्वेश्चन तुम्हें भी करने हैं। ओके, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में कितने कम क्वेश्चन दे रखे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, और क्या उसमें जो अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो आपके स्टेटमेंट में भी और मैं होमवर्क भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ओके, सो अब देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग टू वे कोड, क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है सी फाइनल स्टेटमेंट का। ओके, सो देखो क्या लिखा, द फॉलोइंग टू वे कोड्स अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रुपीस और डॉलर। यहाँ पर रुपीस का रेट डॉलर का रेट गिवन है, स्पोर्ट में 3 मंथ फॉरवर्ड है। तो देखो स्पोर्ट और 2 मंथ है, 2 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड। तो कितना यहाँ पर देखो रुपीस अपॉन में डॉलर कितना है, स्पोर्ट की बात करें तो रुपीस 46 और ये 46 है, तो यहाँ पर कितना है रुपीस 46.25 और यहाँ पर देखो कितना है 2 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना है 47 और रुपीस कितना है 47.50। ओके, अब देखो क्या इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड अ फर्म सेल टू गेट 25 लाख रुपीज आफ्टर 2 मंथ। तो बताना है अगर एक फर्म डॉलर कितने खरीदेगी बेचेगी, मतलब कितने फर्म बेचेगी डॉलर जिससे कि कितने रुपए हो जाए, मिले उसे 25 लाख रुपए। ओके, अब देखो ये बैंक है, तो ये कस्टमर। ओके, तो इसमें क्या बोला, कस्टमर ये फर्म है, फर्म कितने रुपीस बेचेगी, कितने डॉलर बेचेगी वो बताना है, कितने डॉलर को बेचना है वो बताना है, जिससे कितने रुपए मिले 25 लाख रुपीज, 25 लाख। तो अब देखो फर्म डॉलर बेचेगी। ओके, तो बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा बाय करेगा डॉलर। बैंक जब बाय करेगा तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, फिक्स्ड रेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये समझा था नहीं, मैं समझा था बेसिक क्लास में। तो यहाँ पर क्या है, और कब बाय करना है, आफ्टर 2 मंथ के बाद। तो बैंक कितने में बाय करेगी, कितने रुपए पर, तो क्या निकल जाएगा, सेल डॉलर टू गेट रुपीज 25 लाख। तो क्या होगा देखो 25 लाख रुपीज और बैंक कितने में बाय करेगी 45 रुपए में, तो कितना है 47 डिवाइड करते 47 से 25 लाख डिवाइड बाय 47, तो कितने डॉलर है, डॉलर 53,191.49 डॉलर, इतने डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ओके, राउंड ऑफ कर देना इसे। और दूसरा क्या देखो, सेकंड है हाउ मैनी रुपीज इज द फर्म रिक्वायर्ड टू पे obtain US डॉलर 2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। इसका मतलब क्या, फर्म को कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी किसके लिए कि 2 लाख डॉलर को बाय करे, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी जिससे कि दूसरे 2 लाख रुपए क्या कर सके, बाय कर सके। कब करना है, स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट का मतलब स्पॉट में अभी की बात हो रही है यहाँ पर। तो कितने रुपीस की जरूरत पड़ेगी, तो क्या कैसे निकालना है, रिक्वायर्ड रुपीज टू obtain डॉलर
अब यहाँ पर भी देखो, ऑप्टेन का मतलब बाय करेगी फर्म, अगर फर्म बाय करेगी डॉलर तो बाइंग पे कौन सा रेट लगता है, बाइंग पे लगेगा। अब यहाँ पर कौन बाय कर रहा है, फर्म करेगी बाय, तो फर्म बाय करेगी तो कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट, क्योंकि बैंक हमेशा और किस पे सेल करेगी, हमेशा ज्यादा पर, तो ये आस्क रेट कितना है स्पॉट रेट का, वो 46.25, तो कर दो डॉलर टू लेयर इंटू में 46.25, डॉलर इंटू में 46.25 करोगे तो कितना आ गया, 92,50,000, 92,50,000 की जरूरत पड़ेगी। तो $10 $2 लाख, ओके, $2 लाख ऑब्टेन करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 92,50,000। अब थर्ड पॉइंट देखो, ये अच्छा है, देखो इसमें क्या लिखा है, अज्यूम द फर्म है यूएस डॉलर, फर्म के पास कितने डॉलर है 69,000 इन करेंट अकाउंट, उसके करेंट अकाउंट में पड़े 69,000, नो इंटरेस्ट, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, और रुपीस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10% पर एनम, ओके। और क्या लिखा, शुड द फर्म इन केस द इन्वेस्ट डॉलर नाउ और आफ्टर 2 मंथ, तो यहाँ बताना है, अगर फिर से ध्यान सुनो क्या लिखा है, ये फर्म है, ठीक है, इसके पास अभी कितने डॉलर हैं, 69,000 डॉलर है, ओके, और ये बैंक है, और बैंक के किसका अकाउंट में पड़े अभी, ये करेंट अकाउंट में पड़े हैं, और करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ओके, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और क्या है, अगर इनको अभी क्या कर लेती है, इनकेस कर लेती है, अभी अगर इनकेस करेगी तो, अगर इनकेस अभी करेगी तो इसे कैश मिलेगा, है ना, तो कैश मिलेगा, और अभी जो कैश मिलेगा तो क्या करना है, उसे इन्वेस्ट करेगी, ये क्या करेगी, उसे इन्वेस्ट करेगी कि अपने पास थोड़ी ना रखेगी फर्म, जो कैश अभी मिलेगा उसे करेगी 2 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर देगी, ओके, और उसका रिटर्न कितना मिलेगा 10% पर एनम, ओके। तो ये लिखा है, तो अभी क्या करना चाहिए, एडवाइस देना है कि अभी इनकेस करना है या 2 मंथ के बाद करना है, ओके। तो क्या है देखो इसमें, should the firm in case now or 2 month later, तो पहले देखते हैं अभी के सिचुएशन रहते हैं, इफ इन केस नाउ, अगर अभी नाउ इन केस कर लेते हैं, देखो स्पॉट में मतलब डॉलर्स हैं, तो डॉलर्स अभी क्या करेगी बैंक, नहीं फर्म क्या करेगी, सेल करेगी, सेल अभी करेगी, अभी मतलब स्पॉट में अभी सेल करेगी, तो इसका मतलब बैंक कितने पे बाय करेगा, बिड रेट पे, बिड कितना है 46, बैंक कितना करोगे कितना होगा, देखो 69,000 डॉलर है, और कितने 46 से मल्टीप्लाई करो तो कितने रुपए आएंगे इसके पास, 69,000 इंटू में 46, ये आ रहा है 31,74,000, 31,74,000, ओके, 31,74,000। अब इसे 2 मंथ के लिए क्या करेगी, बैंक में फर्म इन्वेस्टमेंट कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ, कितना आएगा देखो, 3,17,000 नहीं 31,74,000, उस पर इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है, 10% पर एनम कितने मंथ के लिए, 2/12, और 31,74,000 का 10% इंटू में 2/12 कितना आ गया, 52,900, मतलब 2 महीने के बाद कितने रुपए हो जाएंगे इसके, 52,900 प्लस में 31,74,000, ये आ गया 32,26,900, ओके, 32,26,900 आ गया। इफ, और क्या दूसरा क्या, इफ
इन केस आफ्टर 2 months। इसमें सिंपल, इसमें तो सिंपल है, अगर इनकेस करते हैं सीधा 2 months के बाद तो कितने डॉलर हैं 69,000। और इनकेस करोगे तो डॉलर सेल करोगे तो बाय करेगी बैंक कितने पे 47 रुपए पर, तो 47 से मल्टीप्लाई कर दो 69,000 इंटू में 47, ये कितना है 32,43,000, 32,43,000। तो बताओ बीच ऑप्शन इज बेटर। देखो अगर अभी स्पॉट में इनकेस करके इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितने अमाउंट होगा 2 महीने के बाद 32,26,900। और अगर क्या करते हैं इनकेस 2 मंथ के बाद ही करते हैं सीधा, तो कितने 32,43,000। मतलब हमें क्या करना चाहिए, फर्म शुड, यहाँ पे एडवाइस देना है, फर्म शुड in case after 2 months because cash inflow is higher as compared with in case now। अगर इसको कंपेयर करते हैं इन केस नाउ, अगर अभी जो इन केस के उसके साथ कंपेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो अगर 2 मंथ के बाद इन केस करते हैं तो उसका अमाउंट क्या है, उसको केस इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। ओके, तो 2 मंथ के बाद ही क्या करना चाहिए, इन केस करना चाहिए। तो ये साइज में वीडियो पॉज करो और लिखो, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अच्छे से करके जाना इसको भी। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा तुम्हें, वो करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, और कौन से क्वेश्चन नंबर 9 है, और एक और क्वेश्चन कहाँ गया वो, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल जो स्टार्टिंग में कराया था उसी की तरह एज इट इज है, सिर्फ क्या चेंज है, करेंसी चेंज है यहाँ पर, बाकी एज इट इज है। ओके, 17 ये है सी फाइनल स्टडी मेट में मिलेंगे आपको, सी फाइनल स्टडी मेट में मिलेंगे। ओके, सी फाइनल वाले भी करेंगे और सी में फाइनल वाले भी करेंगे। ओके, सो I think it is enough for today. In next class, I will cover a new topic of Forex. Okay. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.